गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम एक्सेल के फॉर्मूलाज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज तक हमने काफ़ी वीडियोज हो गई हमारी, तो मैं जस्ट एक बार अपने कोर्स का रिव्यू कर लेता हूँ कितना हम कंप्लीट कर चुके हैं और कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कोर्स के कंटेंट थे। तो लगभग इंट्रोडक्शन से लेकर डेटा वैलिडेशन तक हम लोगों ने ये इतना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, और ये जो कोर्स था स्टार्टिंग का ये था बिगनर लेवल का। ठीक है, तो अब हम बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हैं। अब आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा इंटरमीडिएट के अंदर आता है। ठीक है, तो बिगनर लेवल का सब कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया। अब आप एक्सेल पे काफ़ी कुछ जानते हैं। अब उसकी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो और उसके जो भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो अब हमारा स्टार्ट होगा टॉपिक वो हमारा होगा अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्स एंड बेसिक मैथ्स। मतलब फॉर्मूले का हम सिंटैक्स क्या होता है और बेसिक मैथ मतलब कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, काइंड ऑफ थिंग मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एडवांस लेवल है जो बीच बिल्कुल बाद में आएगा। इसमें हमारे चार्ट्स होंगे, पिवट टेबल्स होगा और काफ़ी रिपोर्टिंग स्किल्स होंगी, और वीबीए वगैरह जो होता है वो सब एडवांस लेवल पे होता है। तो ठीक है, हम इंटरमीडिएट पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। तो टाइम ख़राब ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, और अगर आपका इसी बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आते हैं अपने। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या एक्सेल में? एक्चुअली फॉर्मूला जैसे कि मैं कोई भी फॉर्मूला राइट करता हूँ, मैं किसी चीज़ का सम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक ये लिस्ट दी गई, लिस्ट नाम का एक लिस्ट है, और ये पूरी लिस्ट है 20। इसमें जो नंबर है 25, 30, पूरी किसी की एज भी हो सकती है। मान लिया हम इसको एज लिख देते हैं, ये किसी किसी बंदों की एज है। ठीक है, कितने बंदे हैं हमारे पास, काउंट कर लेते हैं। टोटल बंदे हैं हमारे पास 8। पता कैसे चला 8 है हमारे पास? ये देखिए यहाँ पे मैंने एक दिन आपको पहले ही बताया था, एवरेज आ गया, काउंट आ गया, न्यूमेरिक, मिनिमम, मैक्सिमम सब कुछ आ गया इस पे। देखो मैं इनका सम भी आ रहा है 318। ठीक है, और इस ये जो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हुक करके आ रहा है, यही हम लोग फॉर्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा कहाँ पे है? फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। देखो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, इस पे जब आप सेल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, कहाँ दिखा? ये रहा। तो फॉर्मूला को देखने के भी 2 या 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मेरे को मान लें इस सेल पे फॉर्मूला नहीं है तो नहीं पता ही नहीं चल रहा, इस पे भी फॉर्मूला है तो आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे फॉर्मूला है नहीं है, तो मैंने आप जस्ट राइट कर दिया, आपको दिख रहा है। अगर आपको ये राइट नहीं करता मैं यहाँ, तो पता ही नहीं चलता कौन से सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके जा सकते हैं और पता कर सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, अब फॉर्मूला दिखेगा कहाँ? दिखा ए फोर, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये जो एफ एक्स करके फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर और किसी भी नॉर्मल सेल पे आता है तो सेल का एड्रेस दिखाई देगा यहाँ पे आपके। ठीक है, एड्रेस के बिल्कुल बराबर में होता है आपका फॉर्मूला बार। करेक्ट, ये एड्रेस बार होता है, ये फॉर्मूला बार होता है। तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम इस पे आएंगे फॉर्मूला आ जाएगा। करेक्ट, तो ये फॉर्मूला है हमारा। हमने क्या किया? सम किया है। एसयूएम एक सम एक फंक्शन है, और कहाँ से कहाँ तक किया? ये रेंज होती है। ठीक है, अब वही मैंने आपको राइट साइड में यहाँ पे समझाया है। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला लगा नहीं है, जस्ट ये मैंने राइट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे कुछ भी ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है। कैलकुलेट करता तो ऐसे ही वैल्यू देता 318 जैसे यहाँ पे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसमें जैसे मैंने एरो लगाए हैं, सबसे पहले आता है कि ये इक्वल साइन क्या है। तो यहाँ पे नीचे लिखा है, ये देखो एरो आया नीचे, ऑल फॉर्मूलाज स्टार्ट्स विद इक्वल साइन। अगर आपको एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। करेक्ट, अगर आप इक्वल नहीं लगा रहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने सम कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और मैं इसको और प्लस इसको दो को तो ये लेगा ही नहीं। ठीक है, इसने बस सम राइट कर दिया यहाँ पे। तो ये इशू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल लगाया और मैंने सम किया, सम करके देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर्स भी आ गए। ये हिंट देने लग जाता है कि क्या करना है आपको। ठीक है, और मैंने सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ये लग गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगता है। सबसे पहला
किसी भी फॉर्मूला को राइट करने के लिए सबसे पहला साइन होता है हमारा इक्वल साइन राइट करना, ठीक है। जैसे इक्वल साइन राइट करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे उस फॉर्मूले के फंक्शन का नाम। जैसे हमें क्या करना है, सम करना है, बहुत सारे नंबर्स का सम करना है, तो SUM क्या है यहाँ पे, ये है नेम ऑफ एक्सेल फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन अगर मल्टीप्लाई करना होता तो उसका फंक्शन का नाम आता, अगर मेरे को डिवाइड करना होता डिवाइड का आता, ठीक है। किसी भी चीज़ का मैक्स मिनिमम कुछ भी आप करते तो उसका फंक्शन का नाम आता। अब आपको जैसे सम करना है, किस किस का सम करना है, तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का सम करना है, ठीक है। अब ये इसका सेल एड्रेस देखिए क्या है, B5 से लेके कहाँ तक का करना है, B12 तक का, तो वही लिखा है B5 और B12 क्या होते हैं, सेल रेफरेंस, ठीक है। ये होते हैं सेल रेफरेंस, इनको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं, राइट। और ये जब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है तो जैसे ब्रैकेट स्टार्ट किया, जहाँ पे रेंज लिखना स्टार्ट होता है उससे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे रेंज हमारा खत्म होता है उसके बाद में हम ब्रैकेट का क्लोज कर देते हैं, यानी कि एंड ब्रैकेट हो जाता है। और जैसे एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगेन देखते हैं हम, मैं करता हूँ इक्वल साइन से स्टार्ट करता हूँ, SUM लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, मेरे को 25 को जोड़ना है, और कहाँ तक मेरे को, तो बस ये 2 नंबर जोड़ने हैं, और शिफ्ट के साथ में इसको प्रेस करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करोगे ना, शिफ्ट के साथ में जहाँ तक भी लेके जाओ क्लिक करोगे वहाँ तक का एक बार में ही हो जाएगा। अगर आपको 1 बाई 1 नंबर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, पहले एक ये, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे, और जहाँ जहाँ क्लिक करते चले जाएंगे वो चीज़ सिलेक्ट होती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ठीक है। अब यार ये 123 आया क्योंकि मैंने ये सारे नहीं जोड़े, कुछ कुछ ही मैंने इसमें से वैल्यूज ऐड करी हैं। अब एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए मेरे को ये देखना कि यार यहाँ पे ना देख के मेरे को यही देखना कि फॉर्मूला क्या लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बहुत समझने वाली चीज़ है, मैं इसको हमारे इसमें कीबोर्ड में फंक्शन होता है F करके इनके फंक्शन, और सबसे ऊपर टॉप पे होता है F2, दोनों को एक साथ करूंगा तो इसमें एडिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं एडिट करना, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे जैसे फॉर्मूला बार के एंड में, और स्टार्टिंग में चले जाइए। तो अब जो भी यहाँ पे लिखोगे ना वो सब लिखता हुआ चला जाएगा नीचे सेल में, ठीक है। कहाँ पे लिख रहे हैं, D6 में, क्योंकि यहाँ पे D6 है, D6 ये वाले सेल पे लिख रहे हैं, तो सेल का एड्रेस क्या है, D6 है, और फॉर्मूला में हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम खत्म कर देते हैं, और यहाँ पे एंटर के बिल्कुल बराबर में होता है सिंगल कोट में प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सिंगल कोट प्रेस किया तो वहाँ पे वैल्यू ना आके ना फॉर्मूला का करेक्ट फॉर्मूला आ गया, जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया था, देखो ये सिंगल कोट स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, ऐसे इस पे आपको देखो सिंगल कोट स्टार्टिंग में लगेगा। अगर यहाँ पे आप पाओगे सिंगल कोट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। सिंगल कोट हटते क्या हो जाता है, वो फॉर्मूला काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने उसके ऊपर आगे सिंगल कोट लगाया, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो आपने जो भी उसके बाद में सिंगल कोट के आप राइट करोगे वो सारा टेक्स्ट एज एन टेक्स्ट माना जाएगा, और जब वो टेक्स्ट हो गया तो फॉर्मूला का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 मैंने राइट किया मैं यहाँ पे गया, इसके स्टार्टिंग में गया, मैंने सिंगल कोट किया, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन सिग्नल आ गया ऊपर, इसका मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रही, ये एक सॉरी टेक्स्ट वैल्यू हो गई है, करेक्ट दोस्तों। तो अब आपको एज एन टेक्स्ट ही माना जाएगा, ये नंबर नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिया है देखने के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इसको भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ले आता हूँ। पहले ना कंपेयर करते हैं, जो मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए जरा। अब आप ये देखिए कि इसका सम कितना आया था, 300 आई थिंक 318 था, ठीक है। इसका कितना था, 1 2 3 काइंड ऑफ थिंग था, राइट। तो अब ये देखिए बी यहाँ ये भी सम कर रहा है और ये भी सम कर रहा है, ये फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसा भी अगर आपको समझ में नहीं आया, हाँ ये देखिए ये सम किसका कर रहा है, B5 B12, दो का नहीं कर रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ये इसको बोलते जो बीच में दो बिंदु करके आ रहे हैं इनको बोलते हैं कोलन साइन, ठीक है। ये शिफ्ट के साथ जब एंटर के बराबर से पहले वाला बटन आप प्रेस करोगे, जहाँ सेमी कोलन होता है, उसी को अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपका कोलन साइन आ जाए। कोलन साइन मतलब एक रेंज डिफाइन करता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उससे पहले जो है वो स्टार्टिंग है और कोलन के बाद में जो वो एंडिंग है, ठीक है। तो एंड स्टार्टिंग क्या है B5 और एंडिंग क्या है आपकी
B12, तो यहाँ से यहाँ तक का सम करेगा पूरा है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें इसने बोला कि B5 B7 और इनके बीच में देखो कोमा है, तो जब भी कोमा आ जाएगा यानी कि वो सिंगल सिंगल सेल एड्रेस को काउंट कर रहा है, ना कि एक से लेके मतलब 100 200 10,000, ये सिंगल सिंगल काउंट कर रहा है। अगर आपको सिंगल सिंगल वैल्यू का करना हो कभी भी सम मल्टीप्लाई कुछ भी, तो आपको ऐसे ही उसमें राइट करना पड़ेगा कोमा दे के। और अगर एक साथ में सबका एक रेंज में करना है तो ऊपर वाला कोलन साइन आ जाएगा। करेक्ट दोस्तों। अब देखते हैं इसको उस तरीके से, जैसे कि मेरे को 25 और इसका 25 और 34 का चाहिए सम। करेक्ट, तो मैं इक्वल साइन करूंगा, सम लिखूंगा और एक तो इसकी जैसे इस पे क्लिक करूंगा इसका सेल एड्रेस आ जाएगा, कोमा करूंगा इसका सेल एड्रेस डाल लो और ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो, 59 हुआ। सेम दूसरे वाला अप्लाई करते हैं। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी, यहाँ से करी, कोलन साइन लगाएंगे, कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे। ये देखो दोनों का 59 ही आया, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, इनकी दोनों का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं होम फॉर्मूला और फॉर्मेट पेंटर, होम सॉरी हाँ होम पे जाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाली जो सेल है B5 B6 का 59 है, इसका भी 59 है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट दे दिया, इनके बीच में कुछ है नहीं तो वो डायरेक्ट ले लेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई एक ही हमने छोड़ा नहीं है। और कोमा में आप छोड़ भी सकते हैं, अगर बीच में कुछ होता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। कोमा लगा के उसको सेल का एड्रेस उसी को काउंट करेगा जिस जो आपने सेल का एड्रेस दिया है। करेक्ट दोस्तों। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अगर सिर्फ 25 का और 45 का मेरे को टोटल करना हो, मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँ, तीनों का हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको कोमा लगा के करना पड़ेगा, ये फिर कोमा ये, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि फॉर्मूला हम राइट कैसे करते हैं, उसके अंदर कोमे का क्या मतलब है और उसके अंदर कोलन साइन का क्या मतलब है। ठीक है, कोलन साइन एक रेंज होती है और कोमा एक सिंगल सिंगल करके आप उसमें एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला आप कुछ भी अप्लाई करो, चाहे वो डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन हो आपकी, या प्रोडक्ट, या मतलब प्रोडक्ट मीन सब्सट्रैक्शन होता है इसमें एक्सेल में, राइट। अब आते हैं फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंसर्ट फंक्शन, ये सारे आप जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सारे फॉर्मूलाज के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, सेल, ये सारे फंक्शंस के नाम होते हैं, इसमें इन्होंने मेन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन करके आपको ऑल चाहिए तो ऑल सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। आपको जो किस कैटेगरी का फॉर्मूला चाहिए, आपको चाहिए डेट एंड टाइम से रिलेटेड तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड फॉर्मूलाज आ जाएंगे। आपको चाहिए टैक्स से रिलेटेड तो टैक्स से रिलेटेड फॉर्मूलाज आ जाएंगे। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपको नीचे शो होगा, और उसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो वो जो सेल आपने सेलेक्ट करी थी उस सेल पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। करके देखते हैं। नंबर क्या डालोगे, ओहो हमने पता नहीं कौन सी सेल कर रखी थी, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, दोबारा से करते हैं इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, तो मेरे को मैं यहाँ पे सम ही ले लेता हूँ। सम का फंक्शन क्या होगा इसमें, ऑल SUM, सॉरी SUM सर्च करना पड़ेगा, नंबर मेरा। जैसे मैंने क्लिक किया तो उसने बोला भाई नंबर 1 आप क्या चाहते हो, आप पूरी रेंज चाहते हो, ये इस तरीके से चाहते हो, ऐसे 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 करके, या फिर नंबर 2 आप क्या, इसमें आप कितने भी दे सकते हो आप, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लो, वो आप जितने भी इसमें ऐड करोगे वो सब कुछ होता जाएगा। देखो इसने 318 दे भी दिया, जो कि इसमें ऑलरेडी B से B12 तक है। ठीक है, अब मान लें मैं इस साइड में करते हैं इसको, मैं ये भी देना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ये वाली रेंज दे सकता हूँ, ये वाली इसमें आ गई। आप कितने भी दे सकते हो, एक और ऐड कर लो, वो एक और ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, मान लें इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे, और ऐड होते चले जाएंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसको भी दोबारा से करते हैं। ठीक है, इस समय कोई मतलब डिलीट कर देते हैं। राइट दोस्तों, आप ये नीचे तक आओगे कितनी ही लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। ओके करो
तो इसने 318 एज इट इज़ हमारा यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से आप मैनुअली जाके फॉर्मूला बार से सॉरी फॉर्मूला मेन्यू ऑप्शन से भी जाके आप इंसर्ट करा सकते हो। करेक्ट, मर्जी है आपकी जो भी आप चाहो। और इसकी शॉर्टकट कमांड भी है Shift+F3। ये देखो ये यहाँ पे आ रही थी, इंसर्ट फंक्शन Shift+F3 करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट, ये भी इसकी लाइब्रेरीज होती है, टेक्स्ट के बहुत सारे होते हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं टेक्स्ट के, डेट एंड टाइम के हैं, लुकअप रेफरेंस है, ठीक है दोस्तों। और आपके मैथ के हैं, मोर फंक्शंस है, और भी बहुत फंक्शन है, स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, मतलब इतना फॉर्मूला है इसके अंदर कि इवन किसी को भी याद नहीं रहेगा। एक पर्सन सारे फॉर्मूले याद कर ही नहीं सकता, वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे उसने एक्सेल बनाई ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको अब फॉर्मूला वही याद रहते जो आप यूज करते हो या यूज कर चुके हो, एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझे हो। तो मैं आपको फॉर्मूले एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा, और आपको आप जो फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, बस फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको अलग अलग तरीके से यूज करके देखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे फंक्शन के टाइप। अब देखो डिफाइन नेम, ये मान लें किसी का नाम डिफाइन करना है वो आप कर सकते हो फॉर्मूले का। अभी देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लें मैंने ये यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लिखा है, मेरे को पता ही है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता यार ये फॉर्मूला देखो वैसे तो मैं मतलब मेरे को सब कुछ मैं नॉलेज है, तो मुझे को पता है कि ये चीज़ इस पे यूज हो रही है। आप जिस बंदे को पता होगा फॉर्मूला बार का है वो देख सकता है, लेकिन जिसे नहीं पता वो मान लिया इसमें अलग अलग कहीं जगह पे फॉर्मूला लिखा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि ये वाला देखो ब्लू ब्लू करके ये जो बॉक्स बन गया कि ये सारा इसके प्रेसिडेंट है, यानी कि इनके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये वाली सेल, इस वाली सेल को की वैल्यू आने के लिए सब आपस में सम या मल्टीप्लाई हुए हैं तब जाके ये हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। और डिपेंडेंट कौन हो गया, ये हो गया। करेक्ट दोस्तों। और हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, एरो के लिए रिमूव एरोज, खत्म। ठीक है, अब आपने इस पे क्लिक किया, अब आप ट्रेस डिपेंडेंट करो। डिपेंडेंट क्या है, इसने देखो एरो दे दिया कि इस मेरा डिपेंडेंट ये है, मैं किसी चीज में जुड़ के इस यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है। करेक्ट दोस्तों। हटाने के लिए वही रिमूव एरो करोगे। किसी की एरर चेकिंग करनी है, द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट। ठीक है, तो आप एंटायर शीट पे कोई फॉर्मूले में इशू आ रहा है तो आप यहाँ से एरर चेक कर सकते हो। ठीक, ऐसे ही सारे ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, मैनुअली कैलकुलेशंस, कैलकुलेट नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आप ये यूज करके देख सकते हो। जब हम फॉर्मूला करेंगे तो जहाँ जहाँ जिसकी यूज होगी आप ये एग्जाम्पल से चीज़ें समझ जाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का हमारा फॉर्मूला का जो भी है ये मेन्यू बार कंप्लीट हो गया है, और फॉर्मूला की आपको एक बेसिक नॉलेज होगी, फॉर्मूला अप्लाई करते कैसे हैं, फॉर्मूला में किस किस चीज़ का यूज होता है। ब्रैकेट का स्टार्ट एंड एंडिंग ब्रैकेट का होता है, और स्टार्टिंग में इक्वल साइन यूज करते हैं, फिर फंक्शन का नेम आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कल अपनी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आप सीखोगे सम, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, चारों जो हमारे मैथमेटिकल का जो बेस है हमारा, उससे हम स्टार्ट करते चारों फॉर्मूले में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और उस ये ही नहीं, फंक्शन के साथ नहीं, विदाउट फंक्शन के साथ भी आप उसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो वो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का मेरे वेट कीजिए। और अब से समझिए आप इंटरमीडिएट लेवल में आ चुके हैं, और मैं तो कहूँगा कि इसमें कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपको पूरी वीडियो में देखने में बोरिंग होती है तो उसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। वीडियो की स्पीड बढ़ाने से आप उसको जल्दी भी देख पाओगे और कुछ आपका छूटेगा भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि 1x पे बाय डिफॉल्ट होती है, 1.5x पे करके देखिए, 2x पे करके देखिए, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।